पति पत्नी और एक अनजान लड़की। मेरा नाम मंजू है। मैंने और संजय ने पूरे 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। शादी में हमने कुछ खास दोस्तों और घर वालों को ही बुलाया था। संजय चाहते थे कि शादी सिंपल तरीके से हो। हम दोनों कामकाजी हैं, इसलिए जॉब की वजह से शहर में रहते हैं। संजय के माता पिता गांव में ही रहते हैं। संजय ज़्यादा गांव नहीं जाते हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वे हमसे शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के किनारे ही है। संजय का ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। चूँकि संजय को ऑफिस जाना रहता है, इसलिए खाना सुबह ही बना लेती हूँ। जब मैं खाना बनाने रहती हूँ तो अभी कुछ दिनों से मुझे किचन के खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं वो क्या देखती रहती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी दिखाई दी। ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, यही कोई 25-26 साल की रही होगी। हमारे ही घर के तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन तो मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 4-5 दिनों से लगातार दिखाई दे रही थी। मेरे मन में विचार आया कि जाकर उससे पूछूं कि वो किसी और का घर को समझकर हमारे घर की तरफ तो नहीं देखती रहती। सुबह जब संजय सो रहे थे तो मुझे वो फिर से वहीं पर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। वो मुझे अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, क्या संजय यहीं रहता है? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं संजय को? वो इतना सुनकर घबरा कर वहाँ से चली गई। मैं पीछे से उसे आवाज़ लगाई, पर वो नहीं सुनी। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आते तक संजय उठ चुके थे। संजय ने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की जो पिछले 4-5 दिनों से हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है। रसोई के खिड़की से मुझे दिखाई देती है और वो हमारे ही घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम मैंने जाकर पूछा तो पता चला कि वो तुम्हारा नाम भी जानती है। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि संजय क्या यहीं रहता है? तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? यह सुनकर संजय भड़क गए। बोले, पागल हो गई हो क्या तुम? कोई कुछ भी पूछेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलना शुरू हो गया। संजय जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो संजय पहले से ही उड़ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर ही खुली। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने जैसे तैसे करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। संजय उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। लड़की रोए जा रही थी और संजय ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने फिर से खिड़की बंद कर दी ताकि संजय को लगे कि मैंने यह सब नहीं देखा है। संजय घर आ गए। मैंने जैसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे। संजय मुझे से क्या छुपा रहे हैं? मेरे संजय से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की है कौन? और संजय उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? संजय के जाने के बाद मैंने संजय के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं संजय से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। संजय मुझे बोलता था कि क्या हुआ तुम्हें? अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास चलो। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई और मैं उसके पास तेज चलकर चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला कि तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा के रख दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था संजय? तुमसे क्या रिश्ता है? मेरे पति से। फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे
लगा कि मेरा पति ऐसा है, उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को संजय जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। संजय उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब कुछ बता दिया। मैंने मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला संजय कुछ तो शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो, वो भी अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की सीमा थी जो संजय की सगी बहन थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए संजय और उसके परिवार वाले ने सारे रिश्ते उससे तोड़ दिए थे। संजय ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन ना सही, इंसानियत के नाते ही सही तुम्हें इसकी मदद कर देना चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है। मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। मैंने कहा जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर से अपने सारे गहने लिए और सीमा के साथ जाने लगी। हमें जाते देखकर संजय फूट फूट कर रोने लगा। सीमा भी उसे देखकर रोने लगी। रोते हुए संजय बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा मम्मी ने, मैंने, सब ने इसे रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि ना जाने कहाँ गई होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे अपने मन की बात कहती तो सही, तुझे क्या करना है मैं इसका साथ देता, पर ये ऐसी ही चली गई थी बिना किसी को कुछ बताए। तो फिर अब क्यों आई है यहाँ। इतने में बहन भी बोली, भैया मुझे लगा कि आप लोग मेरा बात नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते हुए देख मेरे भी आंखें भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। संजय खुद अस्पताल गए सीमा के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में सीमा के पति की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। संजय की आंखों में मुझे एक अलग ही सुकून देखने को मिला। संजय ने सीमा से कहा, अब अगर कुछ करोगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी बहन ही रहना, जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि किसी को माफ़ कर देने में है। एक बार किसी को माफ़ करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।